करंट अफेयर की सीरीज में आज हम अगस्त महीने के संपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। एक करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओ एंड अदर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम अगस्त महीने के 1 अगस्त से 31 अगस्त 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। जुलाई 2024 में भारत के मुख्य क्षेत्र के उत्पादन में 6.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। जुलाई 2024 में भारत के कोर सेक्टर में 6.1% की वृद्धि हुई है। 8 कोर सेक्टर उद्योगों का सूचकांक सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादन एंड स्टील जैसे प्रमुख क्षेत्र को मापता है। तो इसमें प्रमुख क्षेत्र हैं जिसमें जो भारत के मुख्य उत्पादन क्षेत्रों में जो वृद्धि हुई है उसमें मुख्य है सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और स्टील जैसे प्रमुख क्षेत्र को मापता है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में बाधवन बंदरगाह की आधारशिला रखी है। वहां जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र के पालघर जिले में बाधवन बंदरगाह की आधारशिला रखी है। उन्होंने बंदरगाहों, जलमार्गों के आधुनिकीकरण और निजी निवेश में वृद्धि के साथ पिछले दशक में भारत के तट पर तेजी से विकास पर प्रकाश डाला है। नेक्स्ट है, महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 राजगीर बिहार में 11 से 29 नवंबर 2024 को होगा। हॉकी इंडिया ने घोषणा की है कि महिला एशियाई चैंपियनशिप जो ट्रॉफी है 2024 जो 11 से 20 नवंबर 2024 को राजगीर बिहार में आयोजित की जाएगी। यह हॉकी इंडिया बिहार सरकार का संयुक्त प्रयास है और यह राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट होगा। एंड एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष दातो फुमियो ओगरा हैं इस समय। नेक्स्ट है, जो दूसरी पनडुब्बी जो परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। दूसरी अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट को 29 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। परमाणु जो मजबूत करना, रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आईएनएस अरिघाट भारत के परमाणु क्षेत्र को और मजबूत करेगा। नेक्स्ट है, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी की जगह ली, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 27 अगस्त 2024 को जारी कर दिया गया एंड भारत के शीर्ष व्यापारी दिग्गजों के बीच धन रैंकिंग में बदलाव को दर्शाता है। पिछले 5 वर्षों से लगातार गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, शिव नादर, साइरस एस पूनावाला एंड गोपी चंद हिंदुजा और राधा किशन दमानी भारतीय अरबपतियों की कुल संख्या वो बढ़कर हुरून में लिस्ट में अपना जगह बना लिया है। तेलुगु भाषा दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है एंड राजविंदर सिंह भट्टी CISF के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं और दलजीत सिंह चौधरी BSF के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। 28 अगस्त 2024 को वरिष्ठ IPS अधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी को 30 सितंबर 2025 तक सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ IPS अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को 30 नवंबर 2025 तक सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष एंड CEO नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर पहुंचने वाले अनुसूचित जो दलित समाज के पहले व्यक्ति हैं। उनका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 को शुरू होगा एंड जया वर्मा सिन्हा के बाद ये 31 अगस्त 2024 को सेवानिवृत्त होंगी जया वर्मा सिन्हा। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कैबिनेट ने 234 नए शहरों में 730 FM चैनलों के लिए नीलामी की मंजूरी दे दी है। 28 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निजी FM रेडियो चरण 3 नीति के तहत 234 नए शहरों में चैनलों के लिए आरोही नीलामी कर दिया गया है, जिसमें 7,784.7 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं। तो प्रधानमंत्री ये 28 अगस्त
को 10 साल पूरे कर लिए गए हैं। इस योजना के तहत 53 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा चुकी है। जन धन योजना जो प्रधानमंत्री जन धन योजना को 28 अगस्त 2024 को स्टार्ट हुआ था। बी श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक DG के रूप में नियुक्त किया गया है। बी श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का। लखनऊ मंडल के 8 रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, जिसमें 27 अगस्त 2024 को उत्तर रेलवे द्वारा जारी एक आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं और सभी 8 स्टेशन उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन में स्थित हैं। हमने डेली करंट अफेयर में सारा हमने डिस्कस कर लिया है। जितने भी रेलवे जो नाम बदले गए हैं सब हमने डिस्कस कर लिया है। जितने भी इसमें क्वेश्चंस है ऑलरेडी ये डेली करंट अफेयर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको ये रिवीजन सेशन है जो अगस्त महीने का, ये सारा रिवीजन सेशन है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, 2 से 3 बार आप देखिए और आपको करंट अफेयर में एक जो बिल्डअप हो जाएगा। जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ICC के अध्यक्ष चुने गए। जय शाह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान मानद सचिव जय शाह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। वह 1 दिसंबर 2024 को अपना पद ग्रहण करेंगे। 1 दिसंबर 2024 को देश भर में जन्माष्टमी की धूमधाम से मनाई गई। कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे गोकुला अष्टमी या जन्माष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है जो विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाता है। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय टीम हरमनप्रीत कौर कैप्टन बनी है। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 के लिए हरमनप्रीत जो और ICC महिला T20 कप 2024 के लिए भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। टीम में सैफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स एंड रिचा घोष, पूजा वस्त्राकर एंड अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर एंड दयालन, हेमलता, आशा शोभना, राधा यादव, संजना सजीवन शामिल हैं। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित जो प्रदेश है लद्दाख में 5 नए जिलों का गठन कर दिया है। उसमें जो लद्दाख हैं उसमें 5 नए जिले बनाए गए हैं, जिसमें 26 अगस्त को यह जो है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बना दिए गए हैं, जिसमें जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा एंड चांगथांग क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख एक बहुत बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में लद्दाख में 2 ही जिले हैं, लेह और कारगिल। पेरिस 2024 पैरालंपिक खेल 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक चलेगा। पेरिस 2024 पैरालंपिक खेल 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित किए जाएंगे। यह पहली बार है कि फ्रांस ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक की मेजबानी करेगा। इस आयोजन में 22 खेलों में 549 पदक, स्पर्धाओं में लगभग 4400 एथलीट प्रतिस्पर्धा करेंगे। भारत ने अपना पहला पुनर्प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 लॉन्च किया है। रूमी 1 रॉकेट लॉन्च भारत ने अपना पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 24 अगस्त 2024 को चेन्नई के तिरुवनंतपुरम ने लॉन्च कर दिया है। एंड रॉकेट को मार्टिन ग्रुप के सहयोग से तमिलनाडु स्थित स्पेस जोन इंडिया द्वारा विकसित किया गया था। रूमी ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन पर डेटा एकत्रित करेगा। अभी टेलीग्राम के संस्थापक और CEO जो पावेल ड्यूरो को फ्रांसीसी पुलिस ने बारगेट हवाई अड्डे पर जो गिरफ्तार कर लिया गया है। बारगेट हवाई अड्डे पर फ्रांसीसी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ड्यूरो जो 39 वर्ष के हैं उनको निजी जेट हवाई अड्डे के उतरने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। PM नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के जलगांव में 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। 25 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में 11 लाख नई लखपति दीदियों का प्रमाण पत्र वितरित किए। NDA सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान 11 लाख नई लखपति दीदियों ने यह दर्जा हासिल कर लिया है। यह महिलाएं जिनकी संख्या पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक हैं। तानवी पात्री ने एशिया चैंपियनशिप में लड़कियों का अंडर 15 एकल खिताब जीत लिया है। भारत की शीर्ष जूनियर बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी पात्री ने 25 अगस्त 2024 को चेंगदू चीन में एशिया में अंडर 17 अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 लड़कियों का एकल खिताब जीत लिया है। जो 2024 में चेंगदू चीन में एशिया अंडर 17 अंडर 15 जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 15 लड़कियों का एकल खिताब जीता है। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम और बैरी
विल्मोर फरवरी 2025 में स्पेस एक्स के साथ पृथ्वी पर लौटेंगे। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ने घोषणा की है कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम और बैरी विल्मोर फरवरी 2025 में स्पेस एक्स के साथ पृथ्वी पर लौटेंगे। भारतीय महिलाओं ने U70 कुश्ती विश्व कप चैंपियन में पहली बार टीम खिताब जीता है। भारतीय महिला टीम ने अम्मान जॉर्डन में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो 19 से 25 अगस्त 2024 में हुए थे वो जीत लिया है। नेक्स्ट है पीएम मोदी की कीव यात्रा, यूक्रेन रूस संघर्ष के बीच शांति वार्ता के लिए एक कूटनीतिक प्रयास कर लिया गया है। 23 अगस्त 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव का दौरा किया, जो 1991 में यूक्रेन की आज़ादी के बाद किसी भारतीय नेता की पहली यूक्रेन यात्रा थी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एंड जेलेंस्को जो यूक्रेनी हैं ने शांति प्रयासों पर चर्चा की, बातचीत की। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस लागू कर दिया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च कर दिया, यूपीआई को लॉन्च कर दिया है, यूपीएस को लॉन्च कर दिया गया है। यूपीएस की विशेषता यह है कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के लाभ के संदर्भ में यूपीएस का अर्थ है एकीकृत भुगतान प्रणाली। नेक्स्ट है आईएएस गोविंद मोहन ने नए केंद्रीय गृह सचिव का पदभार ग्रहण किया है। गोविंद मोहन आईएएस 23 अगस्त 2024 को नए केंद्रीय गृह सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने अजय कुमार भल्ला का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 22 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी श्री मोहन पहले संस्कृति मंत्रालय सचिव का प्रभार संभाल रहे थे। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का समापन श्रीलंका के मदुरई ओवा में आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में हुआ। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण श्रीलंका के मदुरई ओवा में आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में हुआ। मित्र शक्ति एक वार्षिक कार्यक्रम है और जो भारत और श्रीलंका के बीच बारी बारी से 14 दिवसीय अभ्यास के साथ 25 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा हैं। एंड वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना, स्वच्छ नदियों के लिए भारत डेनमार्क सहयोग, ये जो अभी स्वच्छ जो प्रयोगशाला परियोजना 22 अगस्त 2024 को भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीति साझेदारी के कारण वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का निर्माण हुआ। SLCR भारत सरकार, IIT BHU और डेनमार्क सरकार के बीच एक सहयोग है जो टिकाऊ तरीकों का उपयोग करके वरुणा नदी को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित ये परियोजना है। नेक्स्ट है लार्जेन डायमंड लीग 2024 में पुरुष की भाला फेंक में नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे। 23 अगस्त 2024 को स्विट्जरलैंड में लार्जेन डायमंड लीग 2024 में पुरुषों की भाला फेंक में नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने 89.49 मीटर का सीजन सर्वश्रेष्ठ थ्रो हासिल किया। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला। विज्ञान श्री पुरस्कार प्रश्न किस जो वैज्ञानिक हैं वो डॉक्टर आनंद रामकृष्ण हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पर हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन के दो देशों की यात्रा हिस्से के रूप में 21 अगस्त 2024 को वारसा पहुंचे। वारसा सैन्य हवाई अड्डे पर मोदी का जो स्वागत किया गया और उन्होंने जाम साहेब नवान नगर स्मारक, मोंटे कैसिनो स्मारक एंड पोलैंड में कोल्हापुर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित किया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। अंतरिक्ष अन्वेषण में उल्लेखनीय उपलब्धियों विशेष रूप से भारत की प्रगति की उजागर करने के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर क्षेत्र पर चंद्रयान 3 मिशन की सफल लैंडिंग कर लिया गया था।
आरबीआई जो गवर्नर हैं इसमें शक्तिकांत दास हैं, उन्होंने लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक में बैंक रिपोर्ट के अनुसार A+ रेटिंग प्राप्त कर लिया है। शक्तिकांत दास जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, उन्होंने दूसरी बार A+ रेटिंग प्राप्त कर लिया है। दास ने डेनमार्क के क्रिश्चियन केटल थॉम्सन एंड स्विट्जरलैंड के थॉम्सन जॉर्डन के साथ शीर्ष सम्मान साझा किया। नेक्स्ट है, सरकार के निर्देश के बाद यूपीएससी ने नौकरशाही में जो लेटरल एंट्री की जो एडवर्टाइजमेंट निकला था उसको रद्द कर दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग ने 20 अगस्त 2024 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने डीओपीटी ने निर्देश के बाद नौकरशाही में लेटरल एंट्री के संबंधित विज्ञापन जारी को रद्द कर दिया। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा पेशेवरों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया। 20 अगस्त 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा पेशेवरों विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। यह फैसला कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद किया गया। नेक्स्ट है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 बांग्लादेश ने यूएई में स्थानांतरित हो गया। बांग्लादेश में राजनीति अस्थिरता के कारण आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 को संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट है, एमपॉक्स लक्षण बचाव और उपचार में हाल ही में यूके, स्वीडन एंड पाकिस्तान सहित विभिन्न देशों में इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा रहा है, जिसमें से पिछले बहुत दिनों से तुलना में बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसमें मृत्यु दर बढ़ गई थी। तो स्वास्थ्य और अधिकारियों ने इसके टीकाकरण भंडारण करके यात्रा सलाह जारी कर दिया है, प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एमपॉक्स जिसे पहले मंकी पॉक्स कहते थे। नेक्स्ट है, अशोक कुमार सिंह आईएएस जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का पदभार। अशोक कुमार सिंह इस समय राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। वे जो है कि 1999 बैच के जो केरल बैच के ये सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। कुमार सिंह 19 अगस्त 2024 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में डायरेक्टर जनरल के रूप में पदभार संभाला है। उनके पास जिला और राज्य दोनों स्तरों पर शासन और प्रबंधन में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है। इससे पहले जो केरल में जल संसाधन विभाग के वो चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है, श्रावण पूर्णिमा 19 अगस्त 2024 को विश्व संस्कृति दिवस मनाया गया। विश्व संस्कृति दिवस या विश्व संस्कृति दिनम प्राचीन भारतीय भाषा संस्कृति का सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष 19 अगस्त 2024 को मनाया गया। यह दिन भारत में अत्यधिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की भाषा संस्कृति को निश्चित करता है। नेक्स्ट है, हॉकी इंडिया ने जो अभी PR श्रीजेश के सम्मान में जर्सी नंबर 16 को रिटायर कर दिया है। हॉकी इंडिया ने गोलकीपर PR श्रीजेश के सम्मान में राष्ट्रीय सीनियर पुरुष टीम के से जर्सी नंबर 16 को रिटायर कर दिया है। नेक्स्ट है, 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 8 से 16 अगस्त 2024 तक बीजिंग में आयोजित हुआ। भारतीय छात्रों के एक टीम ने 8 से 16 अगस्त 2024 तक बीजिंग चीन में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 3 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक, 3 कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 5 लाख से अधिक तीर्थकारियों के भाग लेने का शांतिपूर्ण से ढंग से संपन्न हुई। वार्षिक जो श्री अमरनाथ की जो यात्रा 19 अगस्त 2024 को जम्मू और कश्मीर से संपन्न हो गई, जिसमें 5 लाख से अधिक तीर्थयात्री भाग लिए थे। 29 जून को शुरू हुई यात्रा दक्षिण कश्मीर हिमालय से अमरनाथ जी गुफा तीर्थ पर ये छड़ी मुबारक के नाम से किया गया। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 की मेजबान 17 अगस्त 2024 को भारत द्वारा की गई थी। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 की मेजबानी 17 अगस्त 2024 को भारत द्वारा एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण थीम के साथ की गई थी। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य विकासशील देशों की आवाज़ को बढ़ाना और उनकी जो अद्वितीय चुनौतियों और आकांक्षाओं को संबोधित करना था। नेक्स्ट है, पेंटोग टैरन सिनावात्रा को थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। जो फू थाई पार्टी के 37 वर्षीय नेता और पूर्व प्रधानमंत्री थक्सिन सिनावात्रा की बेटी पेंडोग टैरन सिनावात्रा को थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया है। नेक्स्ट है,
जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम चरण घोषित कर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर हरियाणा में विधानसभा चुनाव सितंबर और अक्टूबर 2024 में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ऋषभ शेट्टी कंतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अट्टम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है। नेक्स्ट है सीएस ने पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 50 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक के लिए दिनेश फोगाट को अपील की खारिज कर दिया है। पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 50 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक से सम्मानित होने की भारतीय पहलवान दिनेश फोगाट की अर्जी को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने खारिज कर दिया है। दिनेश को 50 किलोग्राम वजन की सीमा 100 ग्राम से अधिक होने के कारण उनको फाइनल में अयोग्य घोषित कर दिया। इसरो ने अपना नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो SSLV D3 लॉन्च किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 16 अगस्त 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV D3 का उपयोग करके EOS-08 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च कर दिया है। मिशन विवरण PSLV एंड EOS-8 नामक मिशन SSLV के तीसरे और अंतिम विकासात्मक उड़ान है। नेक्स्ट है 78वां अभी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पीएम मोदी ने भविष्य के लक्ष्य की श्रृंखला की रूपरेखा रखी। 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य के लिए भारत की महत्वाकांक्षी दृष्टि को रेखांकित किया। उन्होंने सेमीकंडक्टर उत्पादन में वैश्विक नेता बनने, आयात पर निर्भर करने के तकनीकी आधुनिकता बढ़ाने के उद्देश्य में पर जोर दिया है। नेक्स्ट है भारत की रामसर साइटों की संख्या 3 नए अतिरिक्त के साथ 85 तक पहुंच गई है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया गया। जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है वो 14 अगस्त को मनाया गया। यह दिन 1947 में भारत के विभाजन के दौरान पीड़ितों और सहन की गई अपार पीड़ा को याद करता है। नेक्स्ट है गोविंद मोहन IAS जो हैं नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त कर लिए गए हैं। अभी गोविंद मोहन जो IAS अधिकारी हैं उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव जो अभी सेक्रेटरी चुन लिए गए हैं MHA में। 14 अगस्त 2024 को गोविंद मोहन IAS जो हैं IAS को नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वह अजय कुमार भल्ला का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 22 अगस्त को समाप्त होने वाला है। DRDO ने SU-30MK1 से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। गौरव ये हमने डेली करंट अफेयर में हमने सारा करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये केवल रिवीजन सेशन है तो आप इस करंट अफेयर को ध्यान से देखें। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 13 अगस्त 2024 को गौरव नामक लंबी दूरी के ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण किया है। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 संपन्न। लॉन्स एंजिल्स ने 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक स्टेट जी फ्रांस में शानदार समापन समारोह के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन हो गया। ओलंपिक खेल 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक चला। भारत का प्रदर्शन, भारत ने 6 पदक, रजत 5 कांस्य जीते और समग्र पद तालिका में 71 स्थान पर रहे। कोलकाता अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के राष्ट्रीय आक्रोश फैल गया और CBI जांच शुरू हो गई है। 13 अगस्त को ये जो है कि अभी ये घटना घटी है कलकत्ता में। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो कोलकाता के RG मेडिकल कॉलेज में एक महिला जो PGT डॉक्टर थी बलात्कार और हत्या की जाँच का काम सौंप दिया गया। प्रत्यक्ष कर संग्रह 24% से बढ़ाकर 8.13 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह साल दर साल 24% बढ़कर 8.13 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जबकि पिछले वर्ष यह 6.55 लाख करोड़ रुपए था, जैसा कि केंद्रीय बोर्ड द्वारा रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट है समग्र श्रेणी में IIT मद्रास शीर्ष पर नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग जो है कि NIRF रैंकिंग 2024 समग्र श्रेणी में उच्च संस्थानों में जो नेशनल जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है NIRF रैंकिंग 2024 में IIT मद्रास को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ग्रैंड कलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने को 10 अगस्त 2024 को तिमोर लेस्ते से सर्वोच्च नागरिक सम्मान बैंड कॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार सार्वजनिक शिक्षा, समाज कल्याण और महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान को मान्यता देता है।
विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया गया। टीबी सोमनाथन को कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 30 अगस्त 2024 को 2 साल के लिए कैबिनेट सचिव के रूप में टीबी सोमनाथन को नियुक्त किया है, मंजूरी दे दी है। टीबी सोमनाथन भारतीय प्रशासनिक सेवा तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के अधिकारी हैं। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। उदार शक्ति 2024 अभ्यास 5 से 9 अगस्त 2024 तक कुआंतान मलेशिया में हुआ। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी अभ्यास उदार शक्ति 2024 में भाग लेने के बाद भारत लौट आई। यह अभ्यास 5 से 9 अगस्त 2024 तक मलेशिया के कुआंतान में हुआ। नेक्स्ट है, अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 9 अगस्त 2024 को भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल स्पर्धा में रिटो को डेरियन क्रूज को हरा दिया है और उन्होंने कांस्य पदक जीत लिया। संसद के दोनों सदनों 9 अगस्त 2024 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए। 9 अगस्त 2024 को संसद के दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसमें 22 जुलाई को शुरू हुआ बजट सत्र समाप्त हो गया। सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पेश किए गए, जिनमें 4 लोकसभा में पारित हो गए। नेक्स्ट है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने रेल मंत्रालय की 8 परियोजनाओं की मंजूरी दे दी है। पीएम नरेंद्र मोदी अध्यक्षता में 9 अगस्त 2024 को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 24,657 करोड़ रुपए की 8 रेलवे परियोजनाओं की मंजूरी दे दी है। परियोजना के साथ राज्यों उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, बिहार और पश्चिम बंगाल के 14 जिलों को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है, हर घर तिरंगा अभियान 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा। देशभक्ति की मजबूत करना और संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नागरिकों के से अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अभियान ध्वजारोहण वेबसाइट पर ध्वज के साथ सेल्फी साझा करने का आग्रह किया। नेक्स्ट है, भारत की पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अरसाती मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। नोबेल शांति जो पुरस्कार विजेता अरसाती मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के कार्यवाहक के रूप में मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यवाहक प्रधानमंत्री अभी जो है कि 8 अगस्त 2024 को हिंसक विरोध के प्रदर्शन के कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा दे दी थी। इसके बाद जो है कि मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के कार्यवाहक सरकार के रूप में प्रमुख नियुक्त किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 पुरुषों की भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने जो रजत पदक जीत लिया है। नदीन अभी एंड रजत पदक असद नदीन ने जीता है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में उत्कृष्टता का सम्मान देता है, जो इसमें टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में उत्कृष्टता का सम्मान देता है। दिनेश फोगाट जो अधिक वजन के कारण पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिए गए, जिसमें 50 किलोग्राम से ज़्यादा हो गया। इसमें 100 ग्राम अधिक वजन के कारण दिनेश फोगाट को वजन के कारण से पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित कर दिया गया। 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया गया। जो हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, 10वां है ये, जिसमें शिल्प कौशल को सम्मान देना है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने संसद भंग की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया को मुक्त किया। 7 अगस्त 2024 को बांग्लादेश के राष्ट्रपति संसद को भंग कर दिया, जिससे छात्र नेतृत्व वाले विद्रोह पर हिंसक कार्रवाई के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे और पलायन के बाद अंतरिम सरकार चुनी गए। नेक्स्ट है, नमामि गंगे मिशन 2.0 उत्तर प्रदेश और बिहार में 920 करोड़ रुपए की परियोजना पूरी हुई। जो नमामि गंगे है वो 920 करोड़ परियोजना जो है कि पूरी कर लिया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। फिजी की 2 दिवसीय यात्रा पर आई जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति विलियम कैटो न्यूरे ने फिजी के सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया। शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सेना प्रमुख ने अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कर दी। लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक में पुरुष एकल बैडमिंटन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने से चूक गए। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रधान अंतरिक्ष यात्री चुना गया। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत अमेरिका के बीच में जो प्रमुख के रूप में या अंतरिक्ष के रूप में अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया। राष्ट्रीय मिशन
असाइनमेंट बोर्ड ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को प्रमुख मिशन पायलट और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को भी साथ में रखा है। नेक्स्ट है 14वां भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त 2024 को मनाया गया। 3 अगस्त 2024 को पूरे देश में 14वां भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। एंड राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन नई दिल्ली के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। नेक्स्ट है भारतीय हॉकी टीम 4 अगस्त 2024 को पेनल्टी शूटआउट में ग्रेट ब्रिटेन को 4-2 से हराकर पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में जीत लिया है। लक्ष्य सेन ओलंपिक के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले पुरुष भारतीय शटलर बन गए हैं। सरकार ने 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 2 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना के विकास को मंजूरी दे दी है, जिसमें परियोजना में ये 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना का विकास मंजूरी देने वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की अध्यक्षता करेगी। यूपीआई लेन देन में उछाल जो जुलाई 2024 तक 20.64 लाख करोड़ तक पहुंच गया। एनपीसीआईआर रिपोर्ट के अनुसार एनपीसीआईआर रिपोर्ट ये जारी करता है कि जुलाई 2024 में यूपीआई आधारित लेन देन है और बढ़कर 20.64 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो साल दर साल 35% की वृद्धि दर्शाता है। यूपीआई लेन देन की कुल संख्या महीने दर महीने लगभग 4% बढ़ती रही है। पिंगली वेंकैया भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन 2 अगस्त को जयंती। स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा को कांस्य पदक जीता है। वायनाड भूस्खलन केरल के इतिहास में सबसे घातक, जो 30 जुलाई 2024 को भारत के केरल के वायनाड जिले में विनाशकारी भूस्खलन हुआ। इन भूस्खलनों के परिणाम स्वरूप 276 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई, 2 से अधिक लोग घायल हुए। भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 से संपन्न हो गया। भारत 6 अगस्त 2024 को तमिलनाडु के सुलारू में 2 चरणों में अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति ये तमिलनाडु में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में लगभग 30 देशों ने भाग लिया। नेक्स्ट है प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को 1 अगस्त 2024 को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे डॉक्टर मनोज सोनी की जगह लेंगी, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अब चलिए हम एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें 1 से 31 अगस्त 2000 हम अगस्त महीने के करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हम अब एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं अब उसको हम देखते हैं। फर्स्ट है 8 कोर सेक्टर उद्योगों द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितना प्रतिशत योगदान दिया गया है? इसमें 40% दिया गया है, जिसमें कोर में है सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादन, स्टील जैसे प्रमुख क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को बाधवान बंदरगाह की आधारशिला कहां रखी है? यह पालघर महाराष्ट्र में रखी है। आंसर डी, पालघर महाराष्ट्र। महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 11 से 20 नवंबर 2024 तक कहां आयोजित किया जाएगा? यह अभी राजगीर बिहार में। आंसर बी, राजगीर बिहार में 21 से 20 नवंबर तक ये आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है 28 अगस्त 2024 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अभी राजविंदर सिंह भट्टी को जो CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का जो अभी DG महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 अगस्त 2024 को सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये आंसर बी है, दलजीत सिंह चौधरी को। दलजीत सिंह चौधरी IPS जो हैं 30 नवंबर 2025 तक सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में किसे स्थान दिया गया है? आंसर डी, गौतम अदानी। गौतम अदानी को जो मुकेश अंबानी को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उनकी संपत्ति 95% बढ़कर लगभग 11.6 लाख करोड़ हो गई है। गौतम अदानी। नेक्स्ट है
दूसरी अरिहंत श्रेणी पनडुब्बी का क्या नाम है जिसे 29 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया, जो INS अरिघाट, आंसर सी INS अरिघाट। दूसरी अरिहंत जो श्रेणी के पनडुब्बी INS अरिघाट को 29 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट है, किन भारतीय राज्यों की आधिकारिक भाषा तेलुगु है? आंसर ए है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हैं तेलुगु भाषा दिनोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर बी सतीश कुमार। भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा IRMS के अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 को शुरू होगा। जया वर्मा सिन्हा की जगह लेंगे, जो 31 अगस्त 2024 को सेवानिवृत्त होंगी। नेक्स्ट है, इन नीलामी के तीसरे बैच में किसने FM चैनलों की नीलामी की जाएगी? 730 चैनल। आंसर सी 730 चैनल। नेक्स्ट है, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर ए है 28 अगस्त 2024 को। भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना ने 28 अगस्त 2024 को 10 साल पूरे कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? आंसर सी ध्यानचंद। ध्यानचंद के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ध्यानचंद। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर बी श्रीनिवासन, जो अभी NSG के महानिदेशक DG के रूप में श्री बी निवासन को, जो वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं श्री बी श्रीनिवासन को अगस्त 2024 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक DG के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की प्राथमिकता भूमिका क्या है? आंसर सी आतंकवाद विरोध और बंधक बचाव। NSG को आतंकवाद विरोधी अभियानों, बंधकों को छुड़ाने और उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों की सुरक्षा का काम सौंपा गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर बी जयशाह को चुना गया। ICC जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है के वर्तमान मानद सचिव जयशाह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुन लिया गया। वह 1 दिसंबर 2024 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है? आंसर बी जयस। 27 अगस्त 2024 को उत्तर रेलवे द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं। नेक्स्ट है, ICC महिला T20 विश्व कप में 2024 के लिए भारतीय टीम का कप्तान कौन है? आंसर सी हरमनप्रीत कौर। ये अभी एक कप्तान बनाई गई हैं। टूर्नामेंट का 9वां संस्करण UAE में 3 से 30 अक्टूबर 2024 तक दुबई और शारजाह में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस संगठन ने भारत का पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी विकसित किया है? आंसर सी स्पेस जोन इंडिया। स्पेस जोन इंडिया ने रूमी विकसित किया है। रूमी रॉकेट जो लॉन्च भारत ने अपना पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 24 को इन्होंने अगस्त 2024 को चेन्नई के तिरुविंददई से लॉन्च किया। एंड रॉकेट में मार्टिन ग्रुप के सहयोग से तमिलनाडु स्थित स्पेस जोन इंडिया द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट है, कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के किस दिन मनाई जाती है? आंसर सी 8वां दिन अष्टमी को। नेक्स्ट है, 2024 पैरालंपिक खेल कब और कहां आयोजित होंगे? आंसर बी 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 को पेरिस में। 28 अगस्त से 8 सितंबर ये पेरिस में पैरालंपिक खेल चल रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए गए? आंसर सी 5।
ये अभी केंद्र सरकार ने जो लद्दाख में पहले 2 ही जिले थे, अब 5 नए जिले का गठन किया जा रहा है, जिसमें जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग एंड वर्तमान में लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमाने वाली जिन महिलाओं को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया उन्हें कौन सी उपाधि दी गई? आंसर बी, लखपति दीदियां। 25 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किया। टेलीग्राम के संस्थापक सीईओ कौन हैं? आंसर सी, पावेल ड्यूरो। लोकप्रिय मैसेजिंग एप्लीकेशन जो टेलीग्राम है के संस्थापक और सीईओ पावेल डुरोव हैं को हाल ही में जो लेह बारगेट हवाई अड्डे पर फ्रांसीसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नेक्स्ट है, बोइंग अंतरिक्ष यान में खराबी के कारण ISS पर फंसे कौन से अंतरिक्ष यात्री फरवरी 2025 में स्पेस एक्स के साथ पृथ्वी पर लौटने वाले हैं? आंसर बी, सुनीता विलियम और बैरी बिलमोर। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने घोषणा की है अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम और बैरी बिलमोर फरवरी 2025 में स्पेस एक्स के साथ पृथ्वी पर लौटेंगे। ये सारे करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस करंट अफेयर को 2 से 3 बार जरूर देखें। नेक्स्ट है, 2024 में चेंगदू चीन में एशिया अंडर 17 और अंडर 15 जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 15 लड़कियों का एकल खिताब किसने जीता है? आंसर सी, तन्वी पात्री। तन्वी पात्री ने 25 अगस्त 2024 को चेंगदू चीन में एशिया अंडर 17 और अंडर 15 जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 15 लड़कियों का एकल खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट है, सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभ के संदर्भ में यूपीएस का क्या अर्थ है? यूपीएस का अर्थ है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि आंसर है एकीकृत पेंशन योजना। केंद्रीय मंडल ने 24 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत यूनिफाइड पेंशन स्कीम योजना जो यूपीएस है को मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उसकी पेंशन सुनिश्चित परिवार पेंशन प्रतिशत लगभग कितना है? 60%। नेक्स्ट है, किस देश ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में महिला कुश्ती में पहला टीम खिताब जीता है? आंसर सी, भारत। भारतीय महिला टीम ने अम्मान जॉर्डन में अंडर 17 विश्व कप चैंपियनशिप 19 से 25 अगस्त 2024 में जापान 146 अंक और कजाकिस्तान 79 अंक से आगे रहते हुए 185 अंकों के साथ अपना पहला टीम खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहते हुए अपना सीजन का सर्वश्रेष्ठ 89.49 मीटर थ्रो कहां हासिल किया है? आंसर सी, जो अभी लाजेन डायमंड लीग। नेक्स्ट है, भारत श्रीलंका संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण जो 25 अगस्त 2024 को संपन्न हुआ। मित्र शक्ति योजना जो अभ्यास मित्र शक्ति का कहां आयोजित किया गया था? आंसर से आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरुओया श्रीलंका। भारत श्रीलंका सैन्य संयुक्त अभ्यास जो अभी अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण श्रीलंका के मदुरुओया में आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में हुआ। मित्र शक्ति एक वार्षिक कार्यक्रम है जो भारत और श्रीलंका के बीच बारी बारी से 14 दिवसीय अभ्यास के साथ 25 अगस्त को 2024 को समाप्त हो गया। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे? आंसर सी, व्लादिमीर जेलेंस्की। 23 अगस्त 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शांति प्रयासों पर चर्चा की। नेक्स्ट है, 23 अगस्त 2024 को नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? आंसर सी, गोविंद मोहन। गोविंद मोहन केंद्रीय गृह सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ये जो है कि 23 अगस्त को मनाया जाता है। अंतरिक्ष अन्वेषण में उल्लेखनीय उपलब्धियों को विशेष रूप से भारत की प्रगति की उजागर करने के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस महत्वपूर्ण घटना के कारण राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की घोषणा की गई? चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के कारण। आंसर बी, 23 अगस्त 2024 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में चंद्रयान 3 मिशन की सफल लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस दिन को आधारित तिलक घोषित कर दी है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की मिशन सफल लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को की गई। नेक्स्ट है, वाराणसी में भारत डेनमार्क सहयोग परियोजना के संदर्भ में
SLCR का एक क्या अर्थ है? आंसर बी, स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला। वाराणसी में SLCR परियोजना किस नदी के कायाकल्प पर केंद्रित है? आंसर सी, वरुण नदी। नेक्स्ट है, कौन से देश हरित रणनीति साझेदारी में शामिल है जिसके कारण SLCR का निर्माण हुआ? आंसर बी, भारत और डेनमार्क। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक को विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? आंसर बी, प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला। अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने किन देशों की यात्रा की? आंसर सी, पोलैंड और यूक्रेन। पोलैंड और यूक्रेन दोनों देशों की यात्रा की। पोलैंड की राजधानी क्या है? पोलैंड की राजधानी वार्सा है। जो पोलैंड की राजधानी वार्सा द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी भूमिका के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है जिन्हें अगस्त 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंशियल सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में E+ रेटिंग मिली? आंसर बी, शक्तिकांत दास। RBI के अभी गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्हें ही E+ रेटिंग दी गई। नेक्स्ट है, ICC महिला T20 विश्व कप 2024 को बांग्लादेश से संयुक्त अरब अमीरात में क्यों स्थानांतरित कर दिया गया? आंसर बी, बांग्लादेश में राजनीति अस्थिरता के कारण। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण ICC महिला T20 विश्व कप 2024 को संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया। मूल रूप से बांग्लादेश में आयोजित होने वाला यह टूर्नामेंट अब 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2024 तक दुबई और शारजाह में होगा। नेक्स्ट है, रद्द होने से पहले लेटरल एंट्री के लिए UPSC के जो विज्ञापन कौन से पद शामिल थे? आंसर ए, संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव। नेक्स्ट है, चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त 2024 को क्या स्थापित किया है? आंसर बी, एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स। 20 अगस्त 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा के पेशेवर जो मेडिकल में विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। यह फैसला कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद किया गया। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? आंसर बी, श्री अशोक कुमार सिंह, जो 1999 केरल कैडर के IAS अधिकारी श्री अशोक कुमार को 19 अगस्त 2024 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के DG के रूप में पदभार संभाला है। एमपॉक्स के शुरुआती लक्षण क्या हैं? आंसर बी, बुखार, सिर दर्द, सूजी हुई चिम्फ एंड नोट्स। इसके लक्षण है बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, सूजी हुई चिम्प एंड नोट्स एंड ठंड लगना और थकावट। नेक्स्ट है, विश्व संस्कृति दिवस आमतौर पर कब मनाया जाता है? आंसर सी, श्रावण पूर्णिमा। विश्व संस्कृति दिवस या विश्व संस्कृति दिनम प्राचीन भारतीय भाषा संस्कृति का सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह 19 अगस्त को मनाया जाता है। PR श्रीजेश के हॉकी करियर के कौन सी बड़ी उपलब्धि जुड़ी है? आंसर बी, लगातार ओलंपिक कांस्य पदक सुरक्षित करना। हॉकी इंडिया ने गोलकीपर PR श्रीजेश के सम्मान में राष्ट्रीय सीनियर पुरुष टीम से जर्सी नंबर 16 को रिटायर कर दिया। हाल ही में श्रीजेश 18 साल के लंबे करियर के बाद संन्यास लेने का फैसला किया है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 किस अवसर पर संपन्न हुई? श्रावण पूर्णिमा। आंसर सी, श्रावण पूर्णिमा। नेक्स्ट है, 17वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड 8 से 16 अगस्त 2024 तक कहां आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया बीजिंग, चीन में। भारतीय छात्रों की एक टीम ने 8 से 16 अगस्त 2024 तक बीजिंग, चीन में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, ग्लोबल साउथ के कितने देश वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ पहल का हिस्सा है? 100 से अधिक देश। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ पहल भारत द्वारा 12 से 13 जनवरी 2023 को आयोजित पहले शिखर सम्मेलन के साथ शुरू की गई थी। इससे पहले विभिन्न क्षेत्रों में ग्लोबल साउथ के 100 से अधिक देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, फिल्म कंतारा में
अपने अभिनय के लिए 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? जो अभी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का ऋषभ शेट्टी ने जीता है। 17वें फिल्म पुरस्कार में ऋषभ शेट्टी ने फिल्म कांतारा में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीत लिया है। नेक्स्ट है, किस मलयालम फिल्म ने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? अत्तम। जो आनंद एकादशी द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म अत्तम ने यौन हिंसा को संबोधित करने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कब शुरू होंगे? ये 18 सितंबर 2024 से। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे जो 18 सितंबर से शुरू होंगे। उसके बाद चरण 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे। नेक्स्ट है, 37 वर्ष की आयु में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? जो अभी 37 वर्ष के रूप में नए प्रधानमंत्री के रूप में जो चुने गए हैं, ये हैं पेंटोंग टार्न सिनावात्रा, जो फू थाई पार्टी के 37 वर्षीय नेता और पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन सिनावात्रा की बेटी हैं। पेंटोंग टारन सिनावात्रा थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस प्राचीन संस्था की भावना को पुनर्जीवित करने की कोशिश की है? ये नालंदा विश्वविद्यालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च शिक्षा और अनुसंधान बढ़ावा देकर भारत की वैश्विक शिक्षा केंद्र बनाने की वकालत करते हुए नालंदा विश्वविद्यालय की भावना को फिर से उसको एस्टैब्लिश किया है। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के किस भविष्य के कारण कार्यक्रम की मेजबानी का सपना व्यक्त किया था? ये ओलंपिक 2036। 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान पीएम मोदी ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत की आकांक्षाओं पर प्रकाश डाला है। नेक्स्ट है, भाई इसरो द्वारा 16 अगस्त 2024 को श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में अपने छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान जो D3 का उपयोग करके लॉन्च किया गया। पृथ्वी के अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? EOS-08। अंतरिक्ष इसरो ने 16 अगस्त 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष उपग्रह SLV D3 का उपयोग करके EOS-08 पृथ्वी जो अवलोकन उपग्रह का लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में महिलाओं के 50 किलोग्राम फाइनल से अयोग्य क्यों घोषित किया गया था? क्योंकि उसने आंसर सी, उसने 50 किलोग्राम वजन की सीमा पार कर ली थी। नेक्स्ट है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? यह 14 अगस्त को मनाया जाता है। जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है जो ए रूप में मनाया जाता है जिसमें भारत प्रतिवर्ष 14 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में 3 और अर्धभूमियां जोड़ने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? ये टोटल संख्या हो गई है 85। आंसर सी 85। भारत ने हाल ही में अपनी रामसर साइटों की सूची में 3 और अर्धभूमियां जोड़ी हैं, रामसर स्थल को जोड़ा, जिसमें कुल संख्या 85 हो गई है। भारत में कौन सा रामसर स्थल एशिया के सबसे बड़े खारे पानी के लैगून के रूप में जाना जाता है? आंसर सी चिल्का झील। उड़ीसा में चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है। एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून जो अपने पक्षी अभयारण्य के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में अजय कुमार भल्ला के स्थान पर भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर बी गोविंद मोहन को नए जो केंद्रीय गृह सचिव के रूप में गोविंद मोहन को नियुक्त किया गया है। ये जो है कि 14 अगस्त 2024 को गोविंद मोहन IAS हैं नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यह अजय कुमार भल्ला का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 22 अगस्त को समाप्त होने जा रहा है, समाप्त हो चुका है। 13 अगस्त 2024 को DRDO ने किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है? यह है गौरव। आंसर सी गौरव। नेक्स्ट है, 9 अगस्त 2024 को किस संस्थान में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुखद बलात्कार किया गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी? आंसर बी आरजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोलकाता। ये 9 अगस्त 2024 को कोलकाता आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुखद बलात्कार किया गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी 9 अगस्त 2024 को। आंसर नेक्स्ट है, अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष और कहां आयोजित किया जाएगा? 2028 में लॉस एंजल्स में। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजल्स में आयोजित होने का कार्यक्रम, यह शहर तीसरी बार खेलों की मेजबानी करेगा।
नेक्स्ट है, लॉस एंजल्स में 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कौन से नए खेल शामिल किए गए हैं, किए जाएंगे? विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, NIRF 2024 रैंकिंग समग्र श्रेणी में किस स्थान को प्रथम स्थान दिया गया? IIT मद्रास को प्रथम स्थान दिया गया। NIRF रैंकिंग के प्रबंधन क्षेत्र में कौन सा स्थान से स्थान पर रहा? IIM अहमदाबाद। मैनेजमेंट में अहमदाबाद, इंजीनियरिंग में IIT मद्रास। मेडिकल में एम्स दिल्ली को दिया गया NIRF रैंकिंग में पहला स्थान। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार के सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि वर्ष दर वर्ष हुई है? जो 24% की हुई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार का सकल प्रत्यक्ष कर जो 24% से बढ़कर 8.13 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष 6.55 करोड़ रुपए था केवल। विश्व शेर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह 10 अगस्त को मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स ने 5 से 9 अगस्त 2024 तक 2 उदार शक्ति 2024 अभ्यास में कहां भाग लिया है? आंसर बी, कुआंतान, मलेशिया में। इंडियन एयरफोर्स ने टुकड़ी जो भी एयरफोर्स की जो टुकड़ी है 5 से 9 अगस्त 2024 तक मलेशिया के कुआंतान में उदार शक्ति अभ्यास 2024 में भाग लिए। यह रॉयल मलेशियाई वायुसेना के साथ आयोजित एक संयुक्त वायु अभ्यास था। नेक्स्ट है, नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? टीबी सोमनाथन को कैबिनेट की नई समिति के 30 अगस्त 2024 से 2 साल के लिए कैबिनेट सचिव के रूप में टीबी सोमनाथन को नियुक्त की मंजूरी दे दी गई है। टीबी सोमनाथन। नेक्स्ट है, 10 अगस्त 2024 को तिमोर लेस्ते द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर बी, तिमोर लेस्ते के ऑर्डर ऑफ ग्रैंड कॉलर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 10 अगस्त 2024 को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया। आर्थिक मामलों की कैबिनेट जो समिति है कि प्राथमिकता भूमिका क्या है? आंसर बी, आर्थिक नीतियों और परियोजनाओं की मंजूरी देना। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति देश के आर्थिक नीतियों और संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें महत्वपूर्ण आर्थिक परियोजनाओं, वित्तीय प्रस्तावों और देश के अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली नीतियों की मंजूरी शामिल है। ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? आंसर सी, अमन सहरावत, जो 9 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 57 किलोग्राम पिस्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर अमन सहरावत ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र के पदक विजेता बन गए हैं। उन्होंने पीछे छोड़ते हुए 21 साल और 24 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल कर ली है। यह रिकॉर्ड पीवी सिंधु नाम है, जिन्होंने 22 साल की उम्र में मेडल जीता था। नेक्स्ट है, संसदीय सत्रों के संदर्भ में अनिश्चित काल शब्द का क्या अर्थ है? इसका जो बहाली कर दिया गया है, जो भी इसमें बहाली के लिए भविष्य की तारीख निर्धारित किए बिना स्पष्टीकरण। आंसर, बहाली के लिए भविष्य की तारीख निर्धारित किए बिना स्पष्टीकरण। अब किए बिना इसका स्पष्टीकरण है, साइन डाई एक लैटिन शब्द है, साइन डाई एक लैटिन, जिसका अर्थ है बिना एक दिन के। संसदीय सत्रों के संदर्भ में यह अगली बैठक के लिए कोई विशिष्ट तारीख बताए बिना एक सत्र के स्थगन को संदर्भित करता है। बहाली के लिए भविष्य की तारीख निर्धारित किए बिना। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इस समय है आंसर सी, जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का जो सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के पद पर हैं इस समय, जिन्हें राज्यसभा का सभापति बनाया गया है। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाली हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर बी, नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता और स्पेन पर 2-1 की जीत में दोनों गोल किसने किए? कांस्य जो पदक जीता हरमनप्रीत सिंह। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कप्तान हरमनप्रीत सिंह के 2 गोल की मदद से स्पेन 2-1 की रोमांचक जीत के साथ पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? आंसर बी, रजत। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक में 89.45 मीटर के सीजन सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीत लिया है।
पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? आंसर डी, अरशद नदीम। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो के साथ एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है, स्वर्ण पदक जीता है उन्होंने। 8 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के प्रमुख के रूप में किसे शपथ ली गई? आंसर बी, मोहम्मद यूनुस। किस भारतीय पहलवान को वजन के कारण 50 किलोग्राम से फ्रीस्टाइल कुश्ती फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया गया? विनेश फोगाट को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर बी, 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत का प्रतीक है। 23 अगस्त 2024 को विज्ञान टीम पुरस्कार किसे प्राप्त होगा? आंसर बी, इसरो चंद्रयान 3 टीम को। इसरो चंद्रयान 3 टीम को अंतरिक्ष विज्ञान में उनके काम के लिए विज्ञान पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोफेसर जी पद्मनाभन को किस क्षेत्र में उनके जीवन भर की उपलब्धियों के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार मिलेगा? जैविक विज्ञान। भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक प्रोफेसर जी पद्मनाभन, जो भारतीय विज्ञान संस्थान ऐसे बेंगलुरु, पद्मनाभन को जैविक विज्ञान में उनके जीवन भर की उपलब्धियों के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने 7 अगस्त 2024 को संसद भंग होने के बाद किस पूर्व प्रधानमंत्री को नजरबंदी से मुक्त कर दिया? आंसर सी, बेगम खालिदा जिया। 7 अगस्त 2024 को बांग्लादेश के राष्ट्रपति संसद भंग कर दिया और विपक्षी नेता बेगम खालिदा जिया को नजरबंदी से रिहा करने की घोषणा कर दी। नमामि गंगे मिशन का प्राथमिकता लक्ष्य क्या है? जो नमामि गंगे है उस मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? इनका प्राथमिक लक्ष्य है गंगा नदी की कायाकल्प और संरक्षण करना है। नमामि गंगे मिशन का उद्देश्य भावी पीढ़ियों के लिए गंगा नदी का जो नवीनीकरण करना और उनका संरक्षण करना है। 6 अगस्त 2024 को ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? आंसर डी, विनेश फोगाट। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई, जो आंसर सेना प्रमुख जनरल वकर उज्जमान। 5 अगस्त 2024 को हिंसक छात्र विरोधक प्रदर्शन के बीच शेख हसीना ने बांग्लादेश से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और एक सैन्य विमान में देश छोड़ दिया। सेना प्रमुख जनरल वकर उज्जमान ने उनके इस्तीफे की पुष्टि की और अंतरिम सरकार की गठन करने की घोषणा की। नेक्स्ट है, 2024 में बांग्लादेश में छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या था? उनका मुख्य कारण था कि स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगस्त 2025 में अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम कैटो न्यूरे ने फिजी का कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया? आंसर बी, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिजी को 2 दिवसीय यात्रा पर राष्ट्रपति विलियम कैटोनिवर द्वारा फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, ओलंपिक पेरिस 2024 में कांस्य पदक के मैच में लक्ष्य सेन को किसने हराया? आंसर सी, जिजिया ली। आंसर सी, जिजिया ली ने हराया। लक्ष्य सेन पुरुष एकल में कांस्य पदक के चूक गए। मलेशिया के जिजिया ली ने 21-13, 16-21, 11-21 स्कोर के साथ हार गए थे, चौथे स्थान पर रहे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रधान अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आंसर सी है, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रधान अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया, चीफ अंतरिक्ष यात्री के रूप में। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय हॉकी टीम ने किस टीम को हराया था? आंसर सी, ग्रेट ब्रिटेन। पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम 4 अगस्त 2024 को पेनल्टी शूटआउट में ग्रेट ब्रिटेन को 4-2 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया था। नेक्स्ट है, भारतीय अंगदान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये 3 अगस्त को मनाया जाता है। ब्रेन स्टेम डेथ अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए
मृतकों को दूर करने और मृत्यु के बाद अंग और ऊतक दान को प्रोत्साहित करने के लिए 2010 से भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। ओलंपिक के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले पुरुष भारतीय शटलर कौन बने हैं? आंसर सी, लक्ष्य सेन। जो लक्ष्य सेन है 2 अगस्त 2024 को ओलंपिक में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले पुरुष भारतीय शटलर बन गए हैं। उन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के चो तियन्ने चेन को 19-21, 21-12 के स्कोर से हराया है। नेक्स्ट है 2 अगस्त 2024 को 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना के विकास को मंजूरी देने वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की अध्यक्षता किसने की है? आंसर सी, नरेंद्र मोदी ने। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं का विकसित करने में मंजूरी दे दी है। पिंगली वेंकैया एक उल्लेखनीय भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें किस चीज के लिए डिजाइन के लिए जाना जाता है? आंसर भी, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज। पिंगली वेंकैया की जयंती हर साल 2 अगस्त को मनाई जाती है। वे एक उल्लेखनीय भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर थे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के, पिंगली वेंकैया। संविधान सभा द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? आंसर सी, 22 जुलाई 1947 को यह अपनाया गया था। पिंगली जो वेंकैया हैं ये उसी जो राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। 1 अप्रैल 1921 को महात्मा गांधी को यह ध्वज भेंट किया था। ध्वज का जो अनौपचारिक रूप से कांग्रेस की बैठकों में उपयोग किया गया था और इसे औपचारिक रूप से 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। जुलाई 2024 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो यूपीआई लेन देन 20.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई। जो एनपीसीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2024 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई आधारित लेन देन बढ़कर 20.64 लाख करोड़ रुपए हो गया। अभी स्वप्निल कुसले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? जो स्वप्निल कुसले, ये निशानेबाजी में भारत के निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने 1 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 20 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, जिससे वह क्या हासिल करने वाले भारतीय निशानेबाज बन गए हैं? आंसर बी, पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में ओलंपिक पदक जीतना। स्वप्निल अब पुरुष की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट है 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर बी, प्रीति सूदन को। जो पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं प्रीति सूदन को 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। यह आंध्र प्रदेश कैडर की 1983 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। वह डॉक्टर मनोज सोनी का स्थान लेंगे जिन्होंने इस महीने की शुरुआत में इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है जो अगस्त 2024 में आयोजित किया गया जाएगा? आंसर सी, तरंग शक्ति 2024। भारत अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 2 चरणों में 6 अगस्त से 2024 को तमिलनाडु को सुलार में आयोजित करेगा। तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु में सुलार में आयोजित करेगा। यह अभ्यास लगभग 30 देशों के लोग इसमें शामिल होंगे, अपने लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास में शामिल होंगे। नेक्स्ट है जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास के सबसे घातक भूस्खलन हुआ? आंसर सी, वायनाड में। वायनाड में अभी बहुत ज़्यादा ही जो भूस्खलन हो गया था, विनाशकारी भूस्खलन हुआ था। इन भूस्खलनों से बहुत लोग की मृत्यु हो गई थी, बहुत 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी और घायल होने की संभावना थी। आज हमने 1 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। हमने संपूर्ण अगस्त महीने के करंट अफेयर को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने सारा डिस्कस कर लिया है। तो हमारे चैनल